वेकना की ऑरिजिन स्टोरी। इसमें पहला पॉइंट है जन्म से ही अलग शक्तियों वाला बच्चा, मतलब कि एक बच्चा होता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो जन्म से ही अजीब शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। वह इंसानों की तरह नहीं सोचता था। उससे लोगों की फीलिंग्स, उनकी बुरी यादें, अंदर का डर बहुत साफ दिखता था। तो उसको असली दुनिया धीरे धीरे नकली और बोरिंग लगने लगी। दूसरा पॉइंट, हेनरी का बचपन, मन पढ़ने की शक्ति। 1950s में हेनरी के जो माता पिता हैं वो हॉकिंस में एक घर में रहते हैं। हेनरी की मानसिक शक्तियाँ, टेलीकिनेसिस दिमाग से चीज़ें हिलाना, टेलीपैथी दिमाग पढ़ना, रियलिटी मैनिपुलेट करना, जानवरों पर कंट्रोल, लोगों के अंदर का डार्क शेड देखना। उसे इंसानों की बुरी यादें देखकर बड़ा मजा आता था। तीसरा, हेनरी ने अपनी फैमिली को मारा। हेनरी ने अपने परिवार को मारने की कोशिश की। उसने घर की बिजली उड़ाई, माँ को मार दिया, बहन को मार दिया और पिता, मतलब कि खुद के पिता विक्टर को फंसा दिया उनके कत्ल में। हेनरी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन उसे ओवरलोड होने पर वो कोमा में चला गया। चौथा, डॉक्टर ब्रेनर ने उसे उठा लिया। हेनरी को सरकार ने पकड़कर डॉक्टर ब्रेनर को दे दिया। यहीं से वो बन जाता है वन, मतलब कि पहला सुपर ह्यूमन बच्चा। ब्रेनर ने उस पर टेस्ट किए और उसके डीएनए से दूसरे ही सुपर नेचुरल बच्चे बनाए, जैसे कि 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे कई सारे। हेनरी बन गया हॉकिंस लैब का हेल्पर। ब्रेनर ने हेनरी की शक्तियों पर पाबंदी लगा दी। उसके अंदर एक चिप डाली गई ताकि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कम कर सके। हेनरी बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से वह बेहद खतरनाक बनता जा रहा था। छठा है 11 और 1 की दोस्ती। 11 मतलब कि जैन जब छोटी थी तो हेनरी उससे दोस्ती करता है, उससे बात करता है और कहता है कि बाकी बच्चे उसे पसंद नहीं करते, ब्रेनर दुश्मन है, हम दोनों एक जैसे हैं। तो धीरे धीरे 11 को वो मैनिपुलेट करता रहता है कि तुम भी मेरे साथ इधर से चलो। सातवां, हॉकिंस लैब में स्केयर, सभी बच्चों को हेनरी ने मारा। 1 मतलब कि हेनरी ने अपनी चिप हटाई और पूरी लैब को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने गार्ड्स को मार दिया, बच्चों को मार दिया, पूरे हॉकिंस लैब को ब्लड बाथ बना दिया। यह मैस्केयर 1979 में हुआ था। 11 वर्सेस 1, सबसे बड़ा ट्विस्ट, 11 ने 1 को रोका। दोनों की लड़ाई में 11 ने पहली बार अपनी पूरी शक्तियां दिखाई। उसने 1 को मारने की बजाय उसे अपसाइड डाउन में धकेल दिया। अपसाइड डाउन में गिरकर 1 बन जाता है वेकना। अपसाइड डाउन एक नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि वह एक टॉक्सिक, डेंजरस और एलियन डायमेंशन टाइप दुनिया है। 1 का शरीर जल जाता है, बदल जाता है, हड्डियां ट्विस्टेड हो जाती हैं, स्किन पिघलकर कंकाल जैसी कुछ हो जाती हैं और वो बन जाता है वेकना, अपसाइड डाउन का किंग। वेकना ने माइंड फ्लेयर को भी अपने शिप में किया और अपसाइड डाउन की पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मेरे दोस्तों, लगभग ये थी वेकना की कहानी। तो मेरे दोस्तों, उसके नीचे डेमोगोर्गन्स और उसके कई सारी उसने दुनिया बना रखी हैं जिसमें वो लोगों को फंसाता रहता है। आपने जैसे सीरीज देख रहे होंगे, उसमें उसने कई बार सारे बच्चे उठाए, लेकिन उसने सबसे पहला बच्चा उठाया था विल वायर को मेरे दोस्तों। इसीलिए जो विल वायर है वो उसके लिए स्पेशल है बहुत, और उसके साथ मिलकर वो कुछ बड़ा करेगा। बड़ा कैसे क्या करेगा ये तो हमें सीजन 5 के एंड में ही मालूम पड़ेगा मेरे दोस्तों। वॉल्यूम 2 में या वॉल्यूम 3 में हमें मालूम पड़ सकता है कुछ बड़ा वो करेगा उसके साथ। अगर उसने कहा है तो वो करेगा, और अब तो उसके पास पावर्स और आ गई हैं, तो देखो क्या देखने को मिले हमें। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों।